फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बीटीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम 2025 में जो आप लोग का आज यानी कि 31 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर आप लोगों का समाप्त हो चुका है। तो जिन्होंने भी आज के पेपर में शामिल हुए हैं तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, उन सारे ही प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी मेरे दोस्त आगे आने वाले शिफ्टों में, जैसे कि आप लोगों के कल 1 अगस्त को जिनका भी है और 3 अगस्त को जिनका भी एग्ज़ाम है, वो इस क्लास को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जिन-जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछा जा रहा है, उन्हीं टॉपिकों से आपके आपके भी एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएँगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल भी 30 जुलाई को पेपर हुआ था और जिन टॉपिकों से पूछा गया था, उन्हीं टॉपिकों से लमसम आज भी उसी तरीके के पेपर बना हुआ है, ठीक है। तो आगे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 अगस्त और 3 अगस्त को भी पेपर ऐसा ही पूछे जाएँगे। तो बिल्कुल चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इस तरीके के ही तैयारी बिल्कुल ही मैं डेली ही यहाँ पे वीडियो के माध्यम से कराता रहूँगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया था। नवजात शिशुओं में ऑक्सीजन की कमी से क्या हो सकता है? बताना है आप लोगों को कि नवजात शिशुओं में ऑक्सीजन की कमी से क्या हो सकता है। अगर आप आने वाले शिफ्टों में पेपर देने वाले हैं तो आप टेस्ट के तौर पे इसको बिल्कुल ही रख लेना, क्योंकि इसी तरीके के पेपर आपके एग्ज़ाम हॉल में आएगा और वहाँ पे आप इन प्रश्नों को किस तरीके से कौन से उत्तर देने वाले हो, बिल्कुल ही यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करना है। तो पहले का उत्तर क्या होने वाला है, नवजात शिशुओं में ऑक्सीजन की कमी से क्या हो सकता है। तो जिन्होंने भी बताया है एस्फिक्सिया, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सफिक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यदि जन्म के समय नवजात शिशु एस्फिक्सिया के लक्षण दिखाता है तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बताइएगा सभी लोग। यदि जन्म के समय नवजात शिशु एस्फिक्सिया के लक्षण दिखाई दे तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ही आप बताओगे कि वायु मार्ग साफ करना, ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है उनका। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि एक जन्म एस्फिक्सिया वाले नवजात में नर्स को क्या मिलने की संभावना है? एक नवजात एस्फिक्सिया वाले नवजात में नर्स को क्या मिलने की संभावना है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अम्लीयता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि जो है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज यानी कि SGA शिशु की देखभाल करते समय प्राथमिकता पर कौन से लक्षण होंगे? बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को, जो भी आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर देने वाले हैं, ठीक है। और जिन्होंने भी बताया है जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, बिल्कुल ही उनका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंगारू केयर के लाभ हैं सिवाय एक के? बताइएगा यहाँ पे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन से कंगारू केयर के लाभ हैं सिवाय एक के? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, आप कहोगे माँ और बच्चे पर अधिक दबाव, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है बताने की कोशिश करिएगा। 32 सप्ताह गर्भकाल पर जन्मे एक प्रीटर्म शिशु में तनाव को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त हस्तक्षेप क्या होगा?
छठे नंबर क्वेश्चन के जो है राइट उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है आपके क्या होगा, कंगारू देखभाल आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था कंगारू मदर केयर KMC के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जिन्होंने भी बताया है उपयुक्त सभी इसे पिता भी कर सकते हैं। यह काम वजन वाले शिशुओं के लिए भी है और यह तापमान से नियंत्रण करने में प्रभावी होता है। ये तीनों आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कंगारू मदर केयर के घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कंगारू मदर केयर का जो है घटक नहीं है। तो आठवें का राइट उत्तर आपको बनेगा वजन बढ़ाना। वजन बढ़ाना जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कंगारू मदर केयर के लिए शॉर्ट और एक्सटेंड अवधि क्या अनुशंसित की गई है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 3 घंटा और 10 से 12 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने पूछा गया था कि कंगारू मदर केयर में त्वचा से त्वचा संपर्क के लिए न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए। तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये 1 घंटा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न का उत्तर देखिए कि आपने बताया है कि कितने कम तापमान पर नवजात शिशु जन्म के 1 घंटे ही हाइपोथर्मिया में जा सकता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था अगला, और इसका यदि आपने उत्तर बताया है 36.5 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है एक नवजात शिशु में मोटर मोटेट मोटर्ड हाइपोथर्मिया का जो है किस तापमान रेंज में होता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 32 से 35.9 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नवजात शिशुओं को आरामदायक गर्म अवस्था में क्यों रखना चाहिए, बताइएगा। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्योंकि जन्म से तुरंत बाद उसका जो है तापमान कम हो सकता है। तो आपके राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया भी बिल्कुल सही है। नवजात शिशुओं में शरीर का तापमान मुख्य रूप से किसके माध्यम से नियंत्रित होता है। नवजात शिशुओं के शरीर का तापमान मुख्य रूप से किसके माध्यम से नियंत्रित होता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा भूरे वसा ऊतक से आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे निम्न में से कौन सा यह दर्शाता है कि नर्स को नवजात की तापमान नियंत्रक क्षमता की जानकारी है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे नवजात को रेडिएंट वार्मर के नीचे रखना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज यानी SGA वाले नवजात शरीर के तापमान को बनाए रखने में सक्षम क्यों नहीं होते। तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा आपका उसमें अन्य शिशुओं की तुलना में वसा का जो है भंडार कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 1 घंटे की उम्र के नवजात शिशु के केयर प्लान में प्राथमिकता वाला नर्सिंग निदान कौन सा होगा। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे तापमान नियमन की क्षमता ऑप्शन नंबर आपके सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है
कि स्विचर में चौड़ा गैप किसे कहते हैं? स्विचर में चौड़ा गैप किसे कहते हैं? ये जो है फॉन्टेनेल्स को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जन्म के समय कितने फॉन्टानेल्स होते हैं? जन्म के समय कितना फॉन्टानेल्स होते हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 6। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिशुओं के एंटीरियर फंटानेल कितनी उम्र में बंद होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा 12 से जो है 18 महीने। तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न हमें मिले उसके जो है हम लोगों ने सोल्यूशन करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। बचे हुए क्वेश्चन को बहुत जल्द आपके जो है माध्यम से हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके रखिए।